तो अब इंडी अलायंस पहले जिहादियों के साथ और अब जिहाद के साथ। पहले भी चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या इन लोगों की पूरी जमात हो, इन लोगों ने तो जिहादियों को संरक्षण दिया ही है। चाहे 26/11 हो, चाहे रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट हो। एक समय तो समाजवादी पार्टी आतंकियों को छोड़ना चाह रही थी, हाई कोर्ट ने रोक लगाई। कांग्रेस तो आंसू बहाती है, बाटला हाउस से लेकर याकूब अफजल तक। तो पहले जिहादियों के साथ और अब जिहाद, उसका भी महिमा मंडन करना और कहना चुनाव जिहाद है। हम तो चुनाव को एक पर्व मानते हैं, लोकतंत्र का बड़ा पर्व, परंतु इंडी अलायंस इसे जिहाद मानता है। तो ये अपनी अपनी मानसिकता को भी दर्शाता है और किस प्रकार से वोट बैंक के चलते हम तो कहते हैं जनता हमारा साथ दे, पर कांग्रेस और इंडी अलायंस और उनके तमाम जो नेता है, समाजवादी पार्टी और ये सारी पार्टियां हैं, ये जिहादियों का साथ चाहती है। इसलिए जिहाद उनको नज़र आता है चुनाव। इलेक्शन कमीशन को इस पर संज्ञान लेना चाहिए यदि कोई इस प्रकार की मानसिकता से ग्रसित होकर चुनावी माहौल को बिगाड़ने की बात करता है। एक सर तेलंगाना में भाई ने दलित समाज पर भी कमेंट किया था। दलित समाज का अपमान यही कांग्रेस की पहचान। चाहे आंबेडकर जी को 2 बार चुनाव हराना हो, चाहे आंबेडकर जी की जो संवैधानिक व्यवस्था है उसको तहस नहस करके धार्मिक आधार पर आरक्षण देना हो, चाहे ओबीसी SC ST समाज के हिस्से से छीन कर उनका आरक्षण मुस्लिम वोट बैंक को दे देना हो। कांग्रेस पार्टी आखिर देश को किस तरफ ले जाना चाहती है? आज कांग्रेस पार्टी का असली चाल चरित्र और चेहरा सामने आया। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा मुसलमानों को डरा के, उनको धमका के उनका राजनीतिक इस्तेमाल किया, ये बात साबित हुई। अगर आज मुसलमान तरक्की की तरफ, तालीम की तरफ, विकास की तरफ, रोजगार की तरफ आगे बढ़ना चाहता है तो कांग्रेस पार्टी मुसलमानों और डेवलपमेंट के बीच में दीवार बन के खड़ा होना चाहती है। मैं अपने तमाम मुस्लिम भाइयों से ये गुजारिश करूंगा कि आप पूरी तरीके से खुल के वोट कीजिए। जिसको आप देना चाहते हैं उसको वोट दीजिए। हमें कांग्रेस पार्टी से डरने की जरूरत नहीं, हमें समाजवादी पार्टी से डरने की जरूरत नहीं। आज पूरा देश विकास की तरफ आगे बढ़ना चाहता है। निश्चित तौर पर मुसलमान भी उस दिशा में आगे बढ़ना चाहता है और मुसलमानों के अंदर मोदी जी की जो लोकप्रियता है, ये उसकी घबराहट है जो कांग्रेस पार्टी में साफ दिख रही है। जिस तरीके से मुसलमानों ने मोदी जी के ऊपर अपना भरोसा जताया है, ये उसके खिलाफ और कांग्रेस का ये बयानबाजी ये साफ दर्शाता है कि कांग्रेस केवल और केवल हम मुसलमानों को वोट बैंक के चश्मे से देखती है। कांग्रेस केवल और केवल हम मुसलमानों को डरा के, हमें धमका के रखना चाहती है। लेकिन आज का मुसलमान अब डरने वाला और इनके गीदड़ भपकी में नहीं आने वाला। मुसलमान डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ेगा, मुसलमान मोदी जी की तरफ आगे बढ़ेगा। ये बहुत ही दुखद है, उसकी निंदा करते हैं और इस प्रकार की अपील को करना संविधान विरोधी है और हर स्थिति में हम उत्तर प्रदेश में निर्वाचन आयोग से इसकी शिकायत करेंगे और इसमें कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।